Welcome everyone. This is the sixth lecture of DBMS, and in the previous video we had discussed about RDBMS, Relational Database Management System, and in this video we will discuss about the concept of keys. Keys like primary key, candidate key, foreign key, and super key. So without wasting any time, let's start this video. First one is primary key. What is primary key? In a database management system, a primary key is a unique identifier for a record in a table. तो आपके लिए यूनिक जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है? प्राइमरी की किसी भी रिकॉर्ड किसी भी टेबल में एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ईच रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब उस रिकॉर्ड को उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी की का। ठीक है, जैसे आपने एक टेबल ली, हमने एक टेबल बनाई है जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, आपकी टपल्स हैं इसमें 100 एलाइस एचआर। ठीक है, तो अब हमने इसमें आईडी लगाया, तो इस रो के लिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस रो के लिए कि हमारे पास जब भी हम डेटा डालें तो यही रो हमारे पास निकल के आए। तो उसके लिए प्राइमरी की लगाई गई है। ठीक है, ताकि अगर मैं किसी भी बंदे की लाइक मैंने अगर आईडी डाली, क्वेरी क्वेरी चलाई, मैंने उसमें 101 क्वेरी चलाई। ठीक है, एंड तो मेरे पास जो डेटा आएगा 101 की जो टपल है उसका डेटा आएगा। लाइक 101 पे कौन है? रोहन है, और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? वो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में है कि प्राइमरी की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है टेबल में। ठीक है, इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक सबसे पहला है तो यूनिक है, तो यूनिकनेस सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यानी कि जो रिकॉर्ड है वो पूरी में जो अगर किसी भी एक वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड लगा रहे हो, किसी भी एट्रीब्यूट पे आप अगर प्राइमरी की लगा रहे हो तो वो यूनिक होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। ठीक है, दो रो में कोई भी सेम प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा है इसमें बेटा नो नॉन लर नल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नल का मतलब होता है खाली, यानी कि वो बेटा खाली नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की। अगर आपने इसमें प्राइमरी की लगाई है तो उसमें 120% आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, तो उसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती। मीनिंग एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव अ वैल्यू फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की में 100% आपको उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी प्राइमरी की में। ठीक है, दूसरा है इम्यूटेबिलिटी। आइडियली वन सेट द प्राइमरी की शुड नॉट चेंज। इसका मतलब है बेटा अगर आपने एक बार प्राइमरी की किसी भी एट्रीब्यूट पर लगा दी तो वो बाद में आपका चेंज नहीं हो सकता उस टेबल में फाइनल। ठीक है, फाइनल के लिए हमेशा के लिए वो आपका प्राइमरी की रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है? A candidate key in a database management system is a set of one or more columns attributes in a table that can uniquely identify each record in that table। ठीक है, बेसिकली कीज का काम आपका यही है कि किसी भी टेबल में एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करी गई है आपकी प्राइमरी की हो गई, कैंडिडेट की हो गई, फॉरेन की हो गई या सुपर की हो गई। ठीक है, तो कैंडिडेट की कौन सी होती है? कैंडिडेट की एक एडवांस वर्जन है आपका प्राइमरी की का। यानी कि अगर आप मान लो आपने एक टेबल बनाई, उसमें आपको नहीं मिल पा रहा है किसी भी, क्या आप प्राइमरी की किसे लगाएं? तो आप एक से ज्यादा रो को लेके, यानी कि दो कॉलम को लेके आप उसमें प्राइमरी की सेट कर सकते हैं कि आप उसने बना दिया कि ये दो कॉलम पूरी पूरी रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये दो कॉलम से। ठीक है, लाइक यही क्या होता है, प्राइमरी की के तरीके ही काम करती है ये। ठीक है, जैसे हमने एक टेबल ली, स्टूडेंट आईडी लिया, उसमें ईमेल लिया, स्टूडेंट नेम लिया, स्टूडेंट क्लास लिया। ठीक है, आईडी ली 101 102 103 एंड ईमेल लिया, नेम लिया, स्टूडेंट क्लास ली। तो मैंने क्या करा, स्टूडेंट आईडी और ईमेल को दोनों को मिला के मैं क्या बना दूंगा? कैंडिडेट की बना दूंगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो दोनों ही यूनिक है, स्टूडेंट आईडी भी यूनिक है और ईमेल भी इसमें यूनिक है, क्यों? हर किसी की ईमेल अलग है। ठीक है, हर किसी की ईमेल अलग होती है। ठीक है, तो इसके ही जो आपके करेक्टरिस्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो यूनिकनेस ही हो गई। ठीक है, दूसरा हो गया मिनिमलिटी, यानी कि अ कैंडिडेट की शुड बी मिनिमल, मीनिंग दैट नो सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की can uniquely identify the records. In other words, you cannot remove any attribute from the candidate key without losing its uniqueness। ठीक है, अगर आपने एक बार कैंडिडेट की को सेट कर दिया दो एट्रीब्यूट पे, तो उन दोनों एट्रीब्यूट में से किसी भी एक एट्रीब्यूट को आप रिमूव नहीं कर सकते, उसमें वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने किसी एक को रिमूव कर दिया तो उसके चेक करना है कि उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, कि वो डेटा उसका सेम तो नहीं है, किसी और के लिए तो सेम नहीं है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है? ठीक है, प्राइमरी की क्लियर हो गया आपका, एंड कैंडिडेट की क्लियर हो गया। तो कैंडिडेट की बेसिकली आपका प्राइमरी की ही है। ठीक है,
फॉरेन की क्या होता है? इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अ फॉरेन की इज अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड्स, यानी कि फील्ड भी हो सकता है, यानी कि एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और आपका दो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं इन वन टेबल, एक ही टेबल में, दैट इज यूज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द डेटा इन टू टेबल्स, यानी कि दो टेबल के बीच में डेटा को लिंक करने का काम किसका होता है? फॉरेन की का होता है। ठीक है। It is a way to enforce referential integrity between the two tables. The foreign key in the child table refers to the primary key और यूनिक की इन द पेरेंट टेबल। ठीक है। तो बेसिकली जो फॉरेन की जो होती है, फॉरेन की यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि एक टेबल से दूसरी टेबल को रेफर किया जा सकता है। ठीक है। जो अगर आपने पहली टेबल में अगर वो फॉरेन की लगाई है, तो दूसरी टेबल की वो किसकी तरह एक्ट करेगी? वो आपका प्राइमरी की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? सबसे पहला तो रहेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। द फॉरेन की इंश्योर्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स रिमेन्स कंसिस्टेंट, यानी कि इसका मतलब ये है, अगर दोनों टेबल आपस में लिंक हो रही हैं तो वो प्रॉपर तरीके से लिंक हो रही है, होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि ये मेंटेन करती है उस चीज के लिए। लिंकिंग टेबल्स, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा हमने, तो फॉरेन की का मेन काम ही क्या है? दो टेबल को लिंक करना होता है। ठीक है। द फॉरेन की लिंक्स रोज इन वन टेबल टू रोज इन अनदर टेबल, यानी कि रोज जो होती है पहली टेबल की, उसकी लिंक कर देती है दूसरी टेबल के रोज के साथ, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नॉन यूनिक। नॉन यूनिक यानी कि अनलाइक अ प्राइमरी की, द फॉरेन की डज नॉट नीड टू बी यूनिक इन द चाइल्ड टेबल। ठीक है। यानी कि जिसमें आप पहली टेबल में जो आप उसको फॉरेन की बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है आप उसे यूनिक वैल्यू दो, आप उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक उसमें नेम भी दे सकते हो, हमने पिछला टेबल में देखा था नेम आईडी। ठीक है। तो उसमें आप नेम को भी फॉरेन की दे सकते हो, कोई जरूरी बात नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है नल एबल, यानी कि ये प्राइमरी की तरह तो है नहीं, तो यानी कि ये खाली भी हो सकती है, आप इसे खाली छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसकी टेबल देखेंगे हम, जब हमने टेबल बनाई है इसमें, टेबल वन एंड टेबल टू। ठीक है। तो ये जो हमारी टेबल टू रहेगी, ये क्या है? हमारी चाइल्ड टेबल है। ठीक है। ये हमारी चाइल्ड टेबल है, यानी कि जो हमारी मेन टेबल थी फर्स्ट वाली जो बनाई थी हमने। ठीक है। जैसे इसमें लगाया हमने एनरोलमेंट आईडी लिए हैं, एट्रीब्यूट एनरोलमेंट आईडी एंड कोर्स। ठीक है। तो एनरोलमेंट आईडी को हमने फॉरेन की बनाया है, सॉरी स्टूडेंट आईडी को। एंड एनरोलमेंट आईडी क्या है? हमारी प्राइमरी की है। तो हमने इसमें जो आपकी दूसरी जो हमने आईडी को फॉरेन की बनाया है, ये हमारी क्या है? ये हमारी यूनिक नहीं है। ठीक है। तो यूनिक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हमने इसमें प्राइमरी की को बनाया, दूसरी वाली को इसको फॉरेन की बनाया। तो अब ये जो फॉरेन की है हमारी इस टेबल में, ये किसकी तरह ऐड कर रही है? दूसरी टेबल में प्राइमरी की तरह ऐड करेगी आपकी। ठीक है। यानी कि दूसरी टेबल के लिए प्राइमरी की होनी चाहिए ये। ठीक है। जैसा आपका इसमें स्टूडेंट आईडी हो गया, यूनिक हो गई, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास। ठीक है। तो जब भी कभी आप डेटा निकालोगे, यानी कि स्टूडेंट आईडी मान लो आपने जिसकी आईडी वन है, आप उसका डेटा निकालना चाह रहे हो। ठीक है। तो उसका टोटल डेटा आएगा आपके साथ में, लाइक जिसकी आईडी वन है, उसका नेम एलाइस है, क्लास उसका बीसीए रहेगा, उसका एनरोलमेंट आईडी क्या रहेगी? आईडी रहेगी 101 रहेगी, और 104 भी रहेगी। ठीक है। यानी कि ये दो में एनरोल कराए, दो सब्जेक्ट्स में एनरोल कराए। कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं? जीके एंड हिस्ट्री। तो ये सारा डेटा जो है वो आएगा आपका किसके साथ? जो आप क्वेरी चलाओगे आईडी के साथ में। ठीक है। यानी कि दो टेबल में जो डेटा लिंक हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? ये फॉरेन की के थ्रू लिंक हुआ है। ठीक है। क्लियर हो गया हुआ आई थिंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सुपर की। तो सुपर की क्या होती है? ठीक है। In a database management system, a super key is a set of one or more attributes columns that can be uniquely identify each record in a table। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या है, बेसिकली आपका रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो उसी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके। ठीक है। प्राइमरी की का अलग है, कैंडिडेट की का अलग है, सुपर की का अलग है। तो सुपर की क्या करती है? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का, और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सुपर की में कंटेन एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस। बस एक इसमें जो सुपर की होती है, इसमें एडिशनल एट्रीब्यूट को आप कलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है इसमें, जैसे मान लो आपका जो यूनिक भी नहीं है, ठीक है, उसका कलेक्शन भी हो सकता है। Essentially, a super key is any combination of attributes that ensures uniqueness for every record in a table। बस इसका काम ये है कि हर जो आप एट्रीब्यूट ले रहे हो वो हर उसके लिए यूनिक होने चाहिए, उस रिकॉर्ड के लिए, उस टपल के लिए यूनिक होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर वो दोनों डेटा सेम नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए। ठीक है। जैसे आपने एक टेबल ली, ठीक है, आप सोचोगे कैंडिडेट की एंड सुपर की जो है वो दोनों सेम सेम होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कैंडिडेट की एंड सुपर की में डिफरेंस क्या होता है? मेनली डिफरेंस बस इतना ही है, कैंडिडेट की में जो दोनों एट्रीब्यूट होते हैं, दोनों एट्रीब्यूट यूनिक होते हैं। ठीक है। दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है आपकी कैंडिडेट की। ठीक है। तो एंड सुपर की भी आपसे दो या दो से ज्यादा से मिलके बन सकती है।
सुपर की में क्या है, जो आप दूसरा एट्रीब्यूट ले रहे हो, एक तो यूनिक होना चाहिए, दूसरा एट्रीब्यूट ये है वो एडिशनल एट्रीब्यूट है, यानी कि वो यूनिक होता ही नहीं है, यानी कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल लिया है हमने, स्टूडेंट आईडी पहला यूनिक है, ईमेल ये भी यूनिक है, दूसरा लिया है स्टूडेंट आईडी और नेम। ठीक है, नेम सेम हो सकते हैं, तो आईडी आपका क्या है, यूनिक है, नेम क्या है, सेम, नेम यूनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में स्टूडेंट आईडी क्या है, यूनिक है, लेकिन फोन नंबर आपका क्या है, फोन नंबर भी यूनिक है। ठीक है, तो इसलिए सुपर की क्या है, सुपर की आपका सुपर सेट है किसका, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की का। ठीक है, सबसे ऊपर आपका सुपर की आता है। तो एडिशनल एट्रीब्यूट इसमें हो सकते हैं, पर कैंडिडेट की में वो एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं हो सकते, आपका प्राइमरी की तो सिंगल से आपकी होती है। ठीक है, समझ में आया आई थिंक सारी चीजें, प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की एंड कैंडिडेट की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।